हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड अगर देखा गया दोस्तों तो आज के दिन भी बहुत सारे ज़बरदस्त खबरें यहाँ पे आ रही है एंड अभी भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो टॉपिक तो आप सभी लोगों को पता ही है, एक ही टॉपिक हम लोग को देखने को मिला है जिसके चलते मार्केट ऊपर नीचे यहाँ पे हो रहा है। सो टैरिफ की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका ने तो टैरिफ यहाँ पे लगा दी है, ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करें, बट यहाँ पे रिटेलिएटरी टैरिफ की भी बात हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। रिटेलिएटरी टैरिफ मतलब अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया ना, तो हम भी जवाब देंगे। कैसे? उनके ऊपर टैरिफ लगाकर। जैसे कि अभी की अगर हम लोग लेटेस्ट बात करें तो आप सभी लोगों ने पता है किसने शुरुआत की इसकी? चाइना ने शुरुआत की। भाई चाइना ने इनके ऊपर 34% तक टैरिफ लगा दिया एंड उसके बाद अमेरिका के मार्केट की हालत क्या हो गई ये अभी आपको अलग से बताने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ देश ऐसे हैं या फिर कुछ आप बोल सकते हैं ग्रुप ऐसे हैं कि अगर इन्होंने जवाब देना स्टार्ट किया अमेरिका को तो अमेरिका की बैंड बज जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोगों को बताइए, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, चाइना हो गया एंड उसी के साथ साथ खास करके यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन तो भाई सबसे नंबर 1 बड़े लेवल पे ट्रेड करता है इनके साथ। ठीक है, एंड अभी रिसेंटली हम सभी लोगों ने क्या देखा था कि चाइना ने जवाब दिया तो क्या हालत हो गई उनकी। ठीक है, इनफैक्ट कनाडा ने भी 25% ऑटो से रिलेटेड टैरिफ लगा ही दिया है। ठीक है, मेजर बात है दोस्तों यूरोपियन यूनियन को लेकर एंड ईयू की अगर बात कर रहे, भाई यूरोपियन यूनियन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अभी हम लोग को खबर देखने को मिल रही है कि यूरोपियन यूनियन भी शायद से अमेरिका के ऊपर आने वाले इसी हफ्ते में बहुत बड़ा टैरिफ लगा सकते हैं। इसका वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे रिलेटेड खबर हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एग्जैक्टली खबर क्या है इसी को अभी हम लोग पढ़ने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, बट उससे पहले आप सभी लोगों को जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे जो वीडियो आया है उसको जरूर देख लेना दोस्तों, और सिर्फ देखना मत, शेयर भी यहाँ पे करना। उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। काफ़ी लोगों को वीडियो अच्छा भी यहाँ पे लगा है एंड जैसे मैंने कहा दोस्तों इस प्रकार के और भी सारे वीडियोज़ आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप चाहो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो दोस्तों टॉपिक क्या है दोस्तों, खबर क्या है? तो ट्रेड वॉर इज ऑन, मतलब किस चीज़ की बात यहाँ पे हो रही है? तो दोस्तों यूरोपियन यूनियन, यस दोस्तों, जिस चीज़ का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि यूरोपियन यूनियन कब जगेगा, तो दोस्तों इससे रिलेटेड खबर आ रही है कि आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन प्लान कर रहा है 28 बिलियन डॉलर ज़बरदस्त टैरिफ किसके ऊपर? अमेरिका के प्रोडक्ट के ऊपर। यस, मतलब यूरोपियन यूनियन भी अभी हम कह सकते हैं बहुत बड़े टैरिफ लगाने की तैयारी में यहाँ पे है एंड जैसे वो ये चीज़ करेंगे आपको पता ही ये चीज़ें और भी ज़्यादा महंगी यहाँ पे होने वाली है। हाँ, अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि अगर यूरोपियन यूनियन भी अगर फैसला ले लेता है तो क्या होगा, ग्लोबल लेवल का जो बातें बोल रहे हैं ना कि इकोनॉमिक रिसेशन आएगा करके, वो और जल्दी आ सकता है। ठीक है, ये तो मतलब खराब बात है, बट अभी क्या करे भाई, सामने वाला आपको झापड़ के ऊपर झापड़ मारते जा रहा है। ठीक है, हर कोई थोड़ी ना चुप बैठेगा। ठीक है, तो हर कोई जवाब देगा ही देगा। तो ये भी रिटेलिएटरी टैरिफ का यहाँ पे प्रिपरेशन करते हुए देखने को मिले। आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन यहाँ पे किस चीज़ को लेकर टिट फॉर टैट मूव लेते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को जवाब देते हुए देखने को मिलने वाले। ये देखिए रिटेलिएटरी टैरिफ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आप इनको तो ज़रूर जानते होंगे। ठीक है, बहुत सारे इनके भी स्टेटमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते रहते हैं। हाँ, हालांकि ये भी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है कि यूरोपियन यूनियन ने ये भी बात बोली है कि हमारी ट्रंप के साथ बातचीत हो रही है टैरिफ को लेकर, और होप लेकर वो चल रहे हैं। कौन? यूरोपियन यूनियन, कि शायद से वो अपने फैसले को यू टर्न मतलब वापस ले ले। ठीक है, ये इनका एक उम्मीद है कि इनका यूरोपियन यूनियन का कि शायद से वो बातचीत करके ट्रंप को कन्विंस कर सके, पर उन्होंने बट भी लगाया है। बट भी लगाया मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने बोला कि इफ़ निगोशिएशन फेल, अगर नहीं हुआ देन वी आर रेडी। ठीक है, उन्होंने बोला है कि भाई हम तो प्रिपरेशन करके बैठे हुए हैं कि हम भी इनके ऊपर टैरिफ यहाँ पे लगाने वाले हैं, फिर भी हम चाहते नहीं है कि ये चीज़ करना, क्योंकि ये इकोनॉमिकली देखा गया अच्छी बात नहीं होती है। रिसेशन आती है, बहुत सारे लोग अपनी नौकरियाँ खोएंगे, बहुत सारे कंट्रीज पीछे 4-4 5-5 साल यहाँ पे जा सकते हैं, जीडीपी की हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, हम बिल्कुल ये नहीं चाहते, बट अगर ट्रंप ने नहीं माना तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम भी रेडी है, फिर हम भी इस चीज़ का जवाब यहाँ पे देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी बात यहाँ पे बोली है कि यूनिटी भी चाहिए। ठीक है, मतलब ये यूरोपियन यूनियन जो देखने को मिल जाता है इसमें हम लोगों को लगभग कितने मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं? 27 देश देखने को मिल जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई यूनिटी भी चाहिए, क्योंकि ट्रंप अगर हम लोग बात करें, राजनीति बहुत सिंपल होती है भाई, आप सामने वाली की यूनिटी तोड़ दो और राज करो। ठीक है, बट अगर ये सारे देश अगर एक साथ आ गए, मुट्ठी अगर बन गई, तो जाके हम कह सकते हैं कि हम ट्रंप को यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। बट अगर ट्रंप यहाँ पे कुछ ना कुछ
कंट्रीज ऐसे रहेंगे उनको ऑफर देंगे कि भाई चलो आपके ऊपर टैरिफ हटा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये यूनिटी को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। एंड इसलिए यूरोपियन यूनियन ने भी ये बोला है कि अगर हमें ये जवाब देना है भाई, तो पहला तो भाई यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके हम ट्रम्प के टैरिफ को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक बैक यहाँ पे कर सकते हैं। अगर यूनिटी ही नहीं रहेगी, अगर हम बिखर गए, तो फिर कोई फायदे की बात यहाँ पे है नहीं, आराम से ट्रम्प हमें यहाँ पे हरा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने भी बोला है कि यस, हम तैयारी कर रहे हैं, रिटेलिएटरी टैरिफ आने वाला है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ने भी विचार कीजिए कि क्या होने वाला है करके, मतलब जो चाइना ने आपकी हालत की है उससे भी खराब हालत आपकी हो जाएगी। तो सोच समझ कर भाई अपना फैसले को वापस ले लो, वरना कनाडा और चाइना ने जो चीज़ें की है उसके साथ अभी हम भी यहाँ पे जुड़ जाएंगे, हम भी ज्वाइन उनको कर लेंगे। एंड फिर अमेरिका की जो हालत होगी उसके लिए खुद अमेरिका और ट्रम्प ही इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। तो ये पॉइंट उन्होंने बोल के रखा है। एंड उन्होंने कहा है कि देखिए ये जो हमारे 27 देश है यूरोपियन यूनियन में, आपने क्या किया, पहले तो 25% का टैरिफ लगा दिया स्टील एल्यूमिनियम के ऊपर, देन गाड़ियों के ऊपर लगा दिया, एंड फिर रेसिप्रोकल टैरिफ अलग से लगा दिया। ठीक है, मतलब इतने अलग 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 टैरिफ आपने लगा के रखे हुए हैं, मतलब 50-60% के टैरिफ लगाए हैं। वो दिखने के लिए 25-25-20 अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, वैसे तो चाइना के ऊपर टैरिफ भी अगर हम कैलकुलेट करें तो भाई लगभग 80-90% के टैरिफ जा चुके हैं। ठीक है, सो कहने का मकसद क्या है यहाँ पे कि इतने सारे टैरिफ वो यहाँ पे लगा रहे हैं, तो बिजनेस यहाँ पे कैसे चलेगा। एंड इन्होंने पहले ही यहाँ पे डिसाइड किया था कि जब स्टील एल्यूमिनियम के ऊपर आपने 25% टैरिफ लगाया था ना, तभी हमने डिसाइड किया था कि हम इस चीज़ को लेकर जवाब यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है, एंड उसके बाद तो आपने हद ही पार यहाँ पे कर दी है। तो आज नहीं तो कल तो आपके ऊपर भी यहाँ पे टैरिफ यहाँ पे लगने वाला है, अगर आपने हमारी बात, यूरोपियन यूनियन की बात यहाँ पे नहीं मानी तो। ठीक है, एंड जैसे कि उनको भी पूछा गया कि कितना टैरिफ लगाए गए, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, कौन से सेक्टर के ऊपर, तो उन्होंने बोला कि अभी तक पूरी तरीके से चीज़ें रेडी नहीं है, बट यस इतना तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका को भी ज़बरदस्त हर्ट होने वाला है, बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, इस प्रकार के टैरिफ लगेंगे। अभी रिपोर्ट के जरिए बात बोले तो आप देख सकते हैं ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है, अमेरिका का जो मीट है उसके ऊपर, सीरियल अनाज के ऊपर बात कर ले, वाइन की बात कर ले, वुड एंड क्लोथिंग की अगर हम लोग बात कर ले, च्युइंगम की बात कर ले, डेंटल फ्लोस की बात कर ले, वैक्यूम क्लीनर, टॉयलेट पेपर, मतलब ये सारी रिपोर्ट्स के जरिए चीज़ें सामने आ रही है। हर चीज़ के ऊपर वो टैरिफ लगाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, प्लस उसी के साथ साथ जैसे कि आपको यहाँ पे मैं बात कर लूँ, वाइन की बात की थी उन्होंने, ठीक है, कि उनके ऊपर हम लोग टैरिफ लगाएंगे करके, बट ट्रंप ने यहाँ पे पहले ही धमकी देके रखी थी कि भाई अगर आपने वाइन के ऊपर अगर टैरिफ लगा दिया तो हम तो आपके जो यूरोपियन यूनियन के ऊपर अल्कोहलिक ड्रिंक है उसके ऊपर तो भाई 200% का मैं टैरिफ लगा दूंगा, 200%। तो ये पहले उन्होंने धमकी देके रखी, अभी की बात नहीं है। ठीक है, हो गया अभी 1 महीना तो यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, और कुछ देश हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों जो यहाँ पे वाइन से रिलेटेड एक्सपोर्ट का बिजनेस करते, खास करके फ्रांस, इटली, ठीक है, तो वो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर मतलब ऐसा मतलब बोलते ना नरमी दिखा रहे, अरे नहीं नहीं वाइन के ऊपर तो मत लगाओ करके। इसीलिए तो यहाँ पे बोला गया था उन्होंने शुरुआत में ही क्या कि भाई यूनिटी चाहिए, अगर यूनिटी नहीं रहेगी तो फिर हम कैसे लड़ पाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि अभी जो देश वाइन से रिलेटेड चीज़ें कुछ काम नहीं करता है, मान लो, ठीक है, वो तो बोलेगा भाई बिंदास लगा दो, 50% क्यों लगा रहे हो टैरिफ, ठोक दो 500% टैरिफ ठोक दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, बट जो देश जिसका बिजनेस वाइन से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त चलता है, अमेरिका में एकदम चकाचक एकदम प्राइम बिजनेस चलता है, वो तो बोलेंगे अरे भाई कोई दूसरा सेक्टर देखो ना। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, अलग अलग चीज़ें चल रही है। जैसे कि फ्रांस सजेस्ट कर रहा है कि इनका जो डेटा रहता है, ठीक है, जो टेक वाली कंपनियां, इनके ऊपर कुछ यहाँ पे किया जाए करके, तो ये पॉइंट्स चल रहे हैं। एंड इलॉन मस्क की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो इलॉन मस्क ने यहाँ पे मतलब इन्होंने भी एक बात यहाँ पे बोली है कि उनको भी एक उम्मीद है किस चीज़ को लेकर कि अमेरिका एंड यूरोप, ठीक है, इनके बीच में बातचीत सफल होगी एंड जीरो टैरिफ जोन हम लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे होता है वैसे ही कि आपका सामान भी हमारे देश में बिना टैक्स के आएगा और हमारा सामान भी आपके देश में बिना टैक्स जाएगा। ठीक है, जीरो टैरिफ। ठीक है, ये चीज़ को लेकर इलॉन मस्क को एक होप नज़र यहाँ पे आ रही है। अभी ये होप सच होगी नहीं होगी आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बट दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ट्रम्प की ये जो दबाव नीति है, ठीक है, कुछ देशों के लिए दोस्तों वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब कुछ देशों ने तो सरेंडर करना शुरू कर दिया है। यस, मतलब अगर हम लोग जिम्बाब्वे की बात कर ले दोस्तों, तो जिम्बाब्वे ने यहाँ पे हम कह सकते हैं जो अमेरिका के सामान के ऊपर टैरिफ लगता है उसको स्क्रैप करने से रिलेटेड बात यहाँ पे की है। एंड स्क्रैप मतलब किस चीज़ों के ऊपर, कितने आइटम के ऊपर, तो आप देख सकते हैं जिम्बाब्वे टू सस्पेंड टैरिफ ऑन ऑल यूएस इंपोर्ट। जिम्बाब्वे के खुद के प्रेसिडेंट ने ही बात बोल दी है कि भाई हमारे ऊपर टैरिफ मत लगाओ। आपको क्या चाहिए भाई कि कोई भी टैक्स नहीं लगाना चाहिए, टैरिफ नहीं लगाना चाहिए, अमेरिका का जो भी सामान के ऊपर चलो, सारे के सारे इंपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने बोला है कि हम टैरिफ सस्टेंड करने के लिए रेडी है, अमेरिका का सामान आने दो। मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जिम्बाब्वे ने तो सरेंडर कर दिया। सिर्फ जिम्बाब्वे नहीं, देन उसके बाद वियतनाम, ये भी कंट्री है, उन्होंने भी सेम चीज़ें कर दिया। आप देख सकते हैं वियतनाम रेडी टू कट
टैरिफ टू अ जीरो आफ्टर ट्रंप ने भाई इनके ऊपर 46% का टैरिफ यहाँ पे लगा दिया। तो उन्होंने भी बोल दिया अरे नहीं नहीं भाई हमारे ऊपर मत लगा दो, हम यहाँ पे जीरो करने के लिए रेडी है। इसलिए तो उन्होंने 9 तारीख तक टाइम यहाँ पे रखा हुआ है। क्यों? इस प्रकार का प्रेशर क्रिएट करने के लिए। एंड जिम्बाब्वे, वियतनाम जैसे कंट्रीज अभी हम कह सकते हैं उस दिशा में भी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड प्लस अगर ट्रंप के ऑफिशियल्स की बात करें तो उन्होंने तक ये बात बोली कि लगभग 50 देश ऐसे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे बातचीत करते हुए देखने को मिल रहे हैं अमेरिका के साथ कि कुछ टैरिफ का सेटल डाउन किया जाए करके, ठीक है। तो जरूर हम कह सकते हैं दोस्तों दबाव तो क्लियर कट देखने को आप पे मिल रहा है और कुछ देश के ऊपर तो साफ साफ फोकस मतलब प्रेशर देखने को मिल रहा है। बट अभी हमारा जो फोकस रहेगा वो सबसे बड़ा फोकस किसके ऊपर रहेगा? यूरोपियन यूनियन के ऊपर ही, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि कोई छोटा मोटा देश, ठीक है, अमेरिका के ऊपर टैरिफ जीरो करते हुए कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, नो डाउट। बट ये वाले जो देश है, ठीक है, कनाडा, मैक्सिको, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ये जो ग्रुप्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, इनके जो जवाब रहेंगे दोस्तों ये अमेरिका को परेशान करेंगे। एंड अगर इन्होंने डिसीजन ले लिया कि भाई नहीं हम तो नहीं झुकने वाले भाई, हम भी तुम्हारी बैंड बजाएंगे, हम भी तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो फिर अमेरिका का मार्केट भी हम लोग को धुआं धुआं होते हुए देखने को मिलेगा। और प्रॉब्लम ये है कि उनका मार्केट गिरने के चलते भाई वो प्रेशर हमारे मार्केट में भी पास ऑन हो जाता है, ठीक है। वरना हम तो भाई पॉपकॉर्न लेकर एंजॉय कर सकते थे, बट ऐसी भी बात नहीं, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन में जीते हैं, ठीक है। हर चीज़ में इधर उधर इंपैक्ट यहाँ पे हो ही जाता है। बेचारे हमारे आईटी कंपनीज की तो हवा ही निकल गई है, क्योंकि वो वहीं से सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है। फार्मा इंडस्ट्री भी लिटरली बोल सकते हैं लटकती हुई तलवार उनके ऊपर मंडरा रही है। टैरिफ का झटका देंगे, ऐसा टैरिफ लगाएंगे जैसा उन्होंने कभी झेला नहीं होगा, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो, ठीक है। अभी क्या बोल सकते हैं भाई कि चल रहा है भाई, जो चीज़ें चल रही है उसी के साथ डील करना पड़ेगा। बट हम कह सकते हैं दोस्तों अगर यूरोपियन यूनियन के साथ इनकी बातचीत फेल हुई एंड अगर इन्होंने डिसीजन लिया कि भाई इसके ऊपर इतना इतना टैरिफ लगाएंगे अमेरिका के ऊपर, जैसे कि इन्होंने 34 लगाया चाइना ने, वैसा ही कुछ अगर इन्होंने भी 20-30% का लगा दिया तो समझ लेना भाई डाउ जोन्स की तो और भी पूंजी यहाँ पे बच जाएगी, ठीक है। अब ये करेंगे नहीं करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। होप तो लेकर चल रहे कि वो उनकी बातचीत सफल होगी करके, लेट्स सी। बट इतना तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये सारी चीज़ें फिलहाल तो पर्दे के पीछे चलती हुई देखने को मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो आप इसको जरूर लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।